गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका बुलिश व्यू के इस बेहतरीन ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, कल कहाँ मूवमेंट हो सकता है और आज क्या हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्टरल एनालिसिस इसी बात पे। तो पीएसयू, थोड़ा बहुत पीएसयू और थोड़ा बहुत मेटल को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स इधर फ्लैट हैं या फिर नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप की बातें मत कीजिए, और रियल्टी सेक्टर को तो पता नहीं क्या कोई कीड़ा काट गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा रियल्टी सेक्टर की क्या धुलाई हो रही है जम के। 1156 से आप देखिए, 1156 से 840 आ गया है। अगर यहाँ पे फॉल का देखा जाए तो 28% तो पूरा सेक्टर ही गिरा दिया भाई। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात ही मत कीजिए। इसके बाद अपन आ सकते हैं अपना निफ्टी पे। निफ्टी में देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी करके एक कैंडल बनी है जिसको बोलते हैं, और लगातार देखिए 1 2 3 4 5 6 5 दिन लगातार गिर गया था। छठे दिन भी इतना ही बड़ा फॉल होता तो कुछ ज़्यादा ही अनलाइकली था, राइट। तो इसलिए हालांकि लगा तो ऐसे ही था कि नीचे गिरता 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 गिर जाएगा, पर 22,800 का जो लो है वो इसने होल्ड कर लिया है। देखिए पिछला लो टेस्ट नहीं हुआ, होते होते रह गया। ये आपका पिछला लो है अराउंड 22। एग्जैक्टली इसका लेवल क्या है, 22,786 का, ठीक है। तो अब आगे जाके क्या होगा। तो आज देखिए जब बाज़ार मूवमेंट दे रहा था, तो जब आज बाज़ार मूवमेंट दे रहा था देखिए, तो एक तो वो 5-6 दिन से लगातार गिर रहा है। वीवेब से टकरा के गिर रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार वीवेब से टकरा गया, और आज फाइनली बाज़ार ने वीवेब को ब्रेक किया विद अ थ्रस्ट कैंडल। तो इस बात से मुझे थोड़ा अंदेशा मिला कि भाई यहाँ से बाज़ार जो है कम से कम भयंकर गिरावट तो नहीं करेगा, यहाँ तो वो ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा, या फिर जो है वो अपना जिगजैग में मूव करेगा। और जिगजैग देखिए वही हुआ जैसे बाज़ार ने ये 12 बजे के लेवल तोड़ा, इसने जो जिगजैग देना स्टार्ट किया और यहाँ से ये पलट गया। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट का, ये वीवेब का लेवल है दोस्तों, इसने सपोर्ट का काम किया है। और इसके एक और रीज़न था इसका, राइट। और वो रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कि इस लेवल से क्यों सपोर्ट आया है। एक तो ये इस लेवल से सपोर्ट इसलिए आया है क्योंकि अगर मैं यहाँ से फिब लगाता हूँ, एकदम बॉटम से जहाँ से इसने बनाया है, बॉटम से टॉप तक का फिब लगाता हूँ, कि एक तो ये लेवल जो है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है। ऊपर से ये वीवेब का सपोर्ट है, और ऊपर से ये कल का लो है। तो 3 कॉन्फ्लुएंसेस हो रहे थे, तो यहाँ से एक रिवर्सल बनता ही था। तो अब वही देखिए कि यहाँ से 75-80 पॉइंट्स का रिवर्सल हुआ है और ऊपर ही क्लोज हुआ है। इनफैक्ट जाते जाते वॉल्यूम के साथ भी काम हुआ है, ठीक है जी। अब हम आगे कहाँ जा सकते हैं, देखिए अभी मैं आ जाता हूँ अपने सेटअप पे प्यारे। ये मेरा बहुत सारी रेखाओं से बना वो सेटअप है। ये कैसे बना है ये इसकी हम फिर कभी बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से कल का जो लेवल है वो ये देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल और ये जो आरडीसी लाइन है इसका कॉन्फ्लुएंस ये होल्ड करना चाहिए मोस्ट लाइकली, अगर बाज़ार को बेरिश नहीं होना है तो। अगर तो बेरिश होकर तोड़ देता है तो ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि है 22,901। और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है, नीचे सपोर्ट नहीं तोड़ता है, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से एक यूं इस तरह का कुछ कैंडल बना सकता है। कल भी एक डोजी या कुछ इस तरह का कैंडल बना सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार एकदम से शायद ना तोड़े, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे खड़ा कर दे 2-4 दिन, कुछ दिन तक, प्रॉब्ली इस वीक की एक्सपायरी या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक खड़ा कर दे यहाँ पे।
ताकि लोगों को लगने लगे कि हाँ यार अब नहीं तोड़ेगा ये लेवल, और फिर धड़ाम से तोड़े। और फिर अगर ये लेवल थोड़े नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप 2-3 दिन तक ये बाज़ार यहाँ पे रुकवा सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी मैनेज की जा सकती है। हो सकता है कि कल सेलर का एक्सपायरी बन जाए, दोनों साइड के मूव खा जाए, प्रीमियम मीटिंग हो जाए। और क्योंकि विक्स ऑलरेडी 15 के आसपास जा चुका है, तो हो सकता है कि कल विक्स कूल ऑफ हो जाए। आज भी थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ था, वैसे 14.5 तक गया था। हो सकता है कि कल पूरा कूल ऑफ हो जाए। ठीक है जी, तो ये तो रहा, ये हुई निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं जी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही बुलिश है। देखिए इसने फॉल भी उतना ज़्यादा नहीं किया है, तो जिस कैंडल का हमको थोड़ा सा इंतज़ार था वही उसी तरह का कुछ कैंडल बना है, जिस तरीके का कैंडल इनफैक्ट निफ्टी में भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि निफ्टी में इस तरह कैंडल कल बन जाए। अब देखिए इसने किस लेवल से हमको मूवमेंट दिया है। देखिए क्या क्लीन, अगर मैं आवली कैंडल पे जाऊँ तो क्या इसने क्लीन कैंडल्स बना बना के अब थ्रस्ट दिया है यहाँ से। पहले इसने दिखाया कि हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, नहीं, फिर थोड़ा नीचे आ गया। क्या है कि यहाँ पे जो कुछ बायर्स कट गए, फिर नहीं माना, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया कि अब तो ब्रेकआउट ही कर देगा, पर नहीं, सेलर ने बोला कि नहीं हम तुमको एक शेकआउट देंगे। देखिए बाजार ऐसे ही काम करता है, ये की एवरेजेस होल्ड करती हैं, इसके ऊपर होल्ड करता है, तो वापस हम 50,000 के लेवल देख सकते हैं कल। 50,000 कैन बी द की लेवल, और अगर उसके भी ऊपर जाते हैं तो 50,500, 50,780, 50,500 ये रहा, और 780 एक ऊपर का लेवल है ब्रेकआउट का, वहाँ तक हम जा सकते हैं। हम देख रहे हैं 780 क्यों है वो, ये क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस है, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है काफ़ी बार, इसलिए वो लेवल है। सेक्टरल इंडेक्सेस देख के आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ एवरेज क्लोजिंग है, पर मुझे ये क्लोजिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 0.12 0 सारे जो 1% से कम नीचे हैं, क्योंकि मैंने डे का मार्केट देखा था गाइस, तो मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हम सिर्फ आधा 54 58 0.2 इतना ही गिरे। नहीं तो सुबह ऐसा देख के लग रहा था कि भाई आज भी कपड़े फटने वाले हैं। अगर एक आध में आपको स्टॉक का नाम तो वैसे लेना वर्जित है सेबी के अनुसार, पर अगर आप देश के मोटा भाई का स्टॉक देखें तो एक बार तो के लिए आज लग रहा था कि भाई आज तो गया ये काम से, और आज तो भाई निफ्टी हो जाने वाली है 21,000 हो जाएगी आज ही, अगर उसका मोटा भाई का स्टॉक का काम हो जाता तो ये। अब सेक्टर जो है वो अच्छे कौन कौन से लग रहे हैं उस पे आ जाते हैं। अब एक बार के लिए सेक्टर अच्छे कौन कौन से लग रहे हैं उस पर देख लेते हैं। अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो मुझे लग रहा है कि सबसे कम बेरिश सेक्टर कौन सा है अभी इस टाइम पे, चलिए उसकी बात करते हैं। अब ये मिड कैप ने नीचे से डंडी दिखा के ऊपर थोड़ा दिया है, क्या हो सकता है कि इसको हल्के में मत लीजिए, ये अभी भी बेरिश मोड में ही है मुझे लग रहा है मिड कैप का इंडेक्स। अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा था, ये रेजिलियंस दिखाते दिखाते बेचारे के खटिया खड़ी हो चुकी हैं, और एक इसको भी 13% गिरा दिया है। ठीक है, एक इंडेक्स जो मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो सकता है प्रॉब्ली इस मोमेंट पे, वो है एफएमसीजी सेक्टर। क्योंकि अगर आप एफएमसीजी का देखें, एक बार के लिए इसने मुंडी ऊपर दिखा के इस बजट वाले दिन ऐसा लगा था कि भाई बहुत अच्छी खबर आ गई है, इन सेक्टर्स एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए कंजम्पशन बढ़ने वाली है, लोगों के हाथ में पैसा आने वाला है, टैक्स कम होने वाला है। तो भाई एक दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से जो तोड़ा इसने, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये शेकआउट दे के यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बना के ये वापस से अपना ऊपर की चाल चलनी शुरू हो जाएगा।
और अब आप वैसे भी देखिए तो डेढ़ डेढ़ साल से ये बेचारा 1.5 साल पहले के लेवल पे ही खड़ा है अभी फ़िलहाल। तो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ये। दूसरा एक सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि मीडिया। अब मीडिया की तो बात ही करना बेकार है कि अब इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतनी ठुकाई हो गई है कि अगर आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हम देखेंगे कि 2006 और 2025 का लेवल एक ही है। तो ये बड़ी सी रेंज है जिसमें ये बेचारा घूमता रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है। और यहाँ पे इसने इस रेंज से ऊपर इसने देखिए 3600 से लेके ये रेंज तो देखिए बहुत साल पहले थी। अब अगर मैं इसको भी बॉटम मान लेता हूँ तो 1000 से लेके 3600 की रेंज में ये घूमता रहता है। तो ये था आज का एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।